अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ ओबीजी और गायनी के ऊपर, सो दैट इट विल हेल्प यू टू क्रैक अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम्स। सो ये वाली वीडियो में हम कवर करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मेल वाला। सो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन वी विल स्टार्ट विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो here comes two terminologies, one is gynecology and one is andrology. So जो gynecology है वो है स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एंड्रोलॉजी को बोला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो अब हम बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स की। सो होमोलोगस ऑर्गन्स मेल और फीमेल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नाउ फॉर ओवरीज वी हैव टेस्टिस, फॉर ओवम वी हैव स्पर्म, फॉर लेबियम मेजोरा वी हैव स्क्रोटम, for labia minora we have spongipenile urethra, for vestibule we have membranous urethra, for clitoris we have glans penis, for paraurethral glands we have prostate, for Bartholin's gland we have bulbourethral gland। ठीक है, अब जो बार्थोलिन ग्लैंड्स है उसका दूसरा नाम होता है ग्रेटर वेस्टिब्यूल, और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है उसका दूसरा नाम होता है कोपर्स। तो मैंने ये जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, दैट मीन्स वो क्वेश्चन आया हुआ है कभी ना कभी, और जो ये मैंने डॉट्स लगाई हुई हैं दैट मीन्स इस पूरे चार्ट में ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है। अब नेक्स्ट जो मैं बात करती हूँ, यहाँ से जो स्टार मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो आता है एक इसके ऊपर स्पिना बाके टेस्ट। ये क्या होता है? ये ओवुलेशन के लिए टेस्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका म्यूकस है वो 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच हो जाता है। म्यूकस कहाँ का? वजाइना का, ठीक है, ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन। और ये जो 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच हो जाता है जो म्यूकस थिन वाटरी, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। तो नाउ नेक्स्ट इज मिटल स्मज। मिटल स्मज क्या है? ये एक तरीके का साइन है जो होता है ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन, सो इट इज अ पेन ऑन ओवुलेशन। नेक्स्ट इज फन टेस्ट। फन टेस्ट क्या होता है? सेम ओवुलेशन के लिए ही टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं फन टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, जब आप जो म्यूकस लेते हो ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन, जब उसका टेस्टिंग करते हो तो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर फन लाइक पैटर्न दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हुनर्स टेस्ट। हुनर टेस्ट के अंदर क्या होता है, जो पोस्ट कॉइटस स्टरलिटी टेस्ट है ये, इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पर्म है उसको टेस्ट किया जाता है आफ्टर द कॉइटस, मतलब कॉइटस होने के बाद जो स्पर्म्स है उनको कलेक्ट किया जाता है, देन दे आर गोइंग टू बी स्टडी वेदर दे आर अ गुड स्पर्म्स और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज प्यूबर्टी साइकिल। अब हम प्यूबर्टी साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो जो प्यूबर्टी साइकिल होती है वो किसने दी है? टेनर एंड मार्शल ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्यूबर्टी साइकिल किसने दी थी। ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आया था एम्स भोपाल के अंदर, एम्स भोपाल 2018, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन आया था क्लाइमेटिक के ऊपर कि क्लाइमेटिक क्या है, ठीक है। सो ये जो प्यूबर्टी साइकिल है इसको ही क्लाइमेटिक बोला जाता है, ठीक है, अगर आप क्लिनिकल टर्म्स में बात करेंगे। नेक्स्ट इज थैलार्के। थैलार्के इज टर्म यूज्ड फॉर ब्रेस्ट, यानी सबसे पहले आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। देन योर एडनार्के, दैट मींस एक्सिलरी हेयर आते हैं, ये सब आपका प्यूबर्टी का टाइम है, ठीक है। देन प्यूबार्के, देन प्यूबिक हेयर्स आते हैं। देन इंक्रीज इन हाइट, फिर आता है इंक्रीज इन हाइट। कई बार आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ये सारे ऑप्शन में दे देंगे और आपसे सीरीज अरेंज करने को बोल देंगे, ठीक है। एक दो ये ऊपर नीचे लगा देंगे इनके सीरीज, इनके सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस है आपका, ठीक है, ये सीक्वेंस आपने याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेनार्के। आफ्टर इंक्रीज ऑफ हाइट देयर इज मेनार्के, एंड द लास्ट इज मेनोपॉज। मेनार्के क्या होता है? फर्स्ट मेंसेस, ठीक है, और मेनोपॉज क्या होता है? स्टॉपेज ऑफ मेंसेस। मेनार्के में क्वेश्चन आता है कि हॉट फ्लशेस आते हैं, और मेनोपॉज में भी हॉट फ्लशेस आते हैं। क्यों आते हैं? और मेनोपॉज से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो बोन्स है वो आपकी वीक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या आता है? वी हैव वन पेयर ऑफ टेस्टिस, सिस्टम ऑफ डक्ट्स जिसके अंदर एपिडिडमस, डक्टस डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट्स, यूरेथ्रा, ये सब आता है। एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर आपकी बहुत सारी ग्लैंड्स आती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल। देन वी हैव वेरियस स्ट्रक्चर्स लाइक स्क्रोटम एंड पेनिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम क्या है? इट इज अ पाउच ऑफ टेस्टिस, ठीक है, एंड वी हैव वेरियस स्क्रोटल मसल्स। ये स्क्रोटल मसल्स कौन कौन सी होती है आपकी? डार्टरस एंड क्रिमेस्टर, ठीक है। जो डार्टस होती है ये सेप्टम बनाती है, और जो क्रिमेस्टर होती है ये क्या करती है? जो टेस्टिस है उनको पुल कर लेती है टुवर्ड्स द बॉडी। नाउ जो डार्टस है इसका मेन काम सेप्टम भी है प्लस रिंकल्स। रिंकल्स क्यों? क्योंकि जब आपका टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, टू प्रिवेंट द हीट लॉस इट रिंकल्स, ठीक है, ताकि हीट लॉस ना हो बॉडी का। नाउ यहाँ से जो क्वेश्चन आता है
एग्जाम में वो ये आता है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे कितना डिग्री सेल्सियस हमें कम बॉडी टेम्परेचर चाहिए फॉर स्पर्म्स, ठीक है। वी नीड 2 to 3 डिग्री लेस टेम्परेचर देन द कोर बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्म्स। नाउ in scrotum we have 200 to 300 lobules, and in each lobule there are 2 to 3 seminiferous tubules. Now what are these seminiferous tubules? These seminiferous tubules are spermatogenic, that means they form the sperms. Okay, next is what does they contain? इनके अंदर कौन से सेल्स होते हैं? इनके अंदर सर्टोलाइज सेल्स होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से कनेक्शन याद कर सकते हैं। अब आप जब एग्जाम में बैठते हो तो आप हमेशा कंफ्यूज होते हो कि सर्टोलाइज सेल भी पढ़ा था, लेडिक सेल्स भी पढ़ा था, कौन सा किस पे फंक्शन करता है, ठीक है। सो अब वो ट्रिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। नाउ सर्टोलाइज सेल का फंक्शन क्या होता है? नरिशमेंट। ये बनाते क्या है? एक जंक्शन बनाता है। कैसा जंक्शन? ब्लड टेस्टिस बैरियर का जंक्शन, ठीक है। सॉरी, ब्लड ब्रेन बैरियर बोल दिया मैंने, बट वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लड ब्रेन बैरियर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि ब्लड टेस्टिस बैरियर। अब ये ब्लड टेस्टिस बैरियर है, ये क्या होता है? ये क्या होता है कि इसके अंदर ब्लड पास नहीं होता थ्रू द ब्लड टेस्टिस बैरियर बिफोर रीचिंग टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। तो ये जो बैरियर है ये ब्लड को कांटेक्ट में नहीं आने देता जर्म सेल्स के, ठीक है। अगर कांटेक्ट में आ जाएगा दैट मींस क्या है? इन्फेक्शन हो जाएगा। अब जर्म सेल्स में इन्फेक्शन हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है, या अबॉर्ड हो जाएगा एट द एंड आके, यानी डिजीज्ड स्पर्म बनेगा एक तरीके से। नेक्स्ट इज टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि टेस्टिस कब डिसेंड होती हैं? 7 मंथ ऑफ लाइफ में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाउ अगर टेस्टिस डिसेंड ना हो तो क्या होगा? क्रिप्टोऑर्काइडिज्म, ठीक है। ओके, नाउ इस जो टेस्टिस होती हैं इसकी 2 लेयर्स होती हैं। इतना डिटेल्स में कभी नहीं आता है, बट स्टिल जो टेस्टिस होती हैं उनकी 2 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका वजाइनालिस एंड ट्यूनिका एल्विजिनिया, ठीक है। नाउ वजाइनालिस के अंदर क्या होता है? आपका जो फ्लूइड है वो भर जाता है। There is a collection of fluid in testis which is known as at the end hydrocele. Okay, उसको आप क्या बोलोगे? at the end hydrocele. Now ये जो ट्यूनिका वजाइनालिस है यही कवर करती है आपकी टेस्टिस को। ट्यूनिका एल्विजिनिया जो आपकी लेयर होती है अंदर वाली वो क्या होती है? white fibrous layer which is known as tunica albuginea, and it forms the septum and it divides in series of compartments which are known as lobules. Okay, now यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हो। These are your testes. This is your scrotum. These are your epididymis, vas deferens. ठीक है। Now you have your glans penis over here, then foreskin, then you have your urethral opening. This is your penis. ठीक है। ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे आपकी कूपर्स ग्लैंड यहाँ पे है, your vas deferens. अब हम बात करते हैं सर्टोलाइज सेल्स क्या होते हैं और लेडिक सेल्स क्या होते हैं। जो आपके सर्टोलाइज सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सब टेंटिकुलर सेल्स। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। ये क्या इस पे कौन से हार्मोन्स एक्ट करते हैं? FSH एक्ट करता है। ये इसका फंक्शन क्या है? नरिशमेंट का फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हर जगह से आपके क्वेश्चन पुट होते हैं तीनों पॉइंट से। लेडिक सेल्स क्या है? ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, दूसरा नाम। ये LH इनके ऊपर आके एक्ट करता है, ठीक है। दूसरी चीज, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन तो नरिशमेंट है। इनका फंक्शन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना और लिबिडो को इंक्रीज करना, ठीक है। सेकेंड इज एंड्रोजन्स को रिलीज करते हैं सो दैट दे कैन गिव मैस्कुलाइन या मैस्कुलिनिटी। ओके, सो अगर आप यहाँ से जो ट्रिक निकालोगे वो ये निकालोगे, S से सर्टोलाई और S से ही सबस्टेंटिकुलर, और FSH के अंदर H आता है, सो दैट मीन S फैक्टर आपका कहाँ होता है? सबटेंटिकुलर नाम से, ठीक है, और दूसरा चीज FSH से। ओके, नाउ लेडिक सेल्स का दूसरा नाम जो बच गया, अब 2 चीज कंफ्यूजन में रहती है, सबटेंटिकुलर है या इंटरस्टिशियल है। अब L और L का कॉम्बिनेशन क्या है? लेडिक और LH का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। LH एक्ट करेगा और लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा। ओके, नाउ सेल्स है ये कहाँ पे मिलते हैं आपको? फाउंड बिटवीन द स्पेस एडजेसेंट टू द सेमिनिफेरस। दे आर फाउंड बिटवीन द स्पेस एडजेसेंट टू द सेमिनिफेरस। सो ये जो आपके सेल्स होते हैं लेडिक सेल्स, ये आपके कहाँ मिलेंगे आपको? जो ये ब्लड टेस्टिस बैरियर है इससे ऊपर। नाउ हार्मोन्स, अभी इसी LH और FSH का ही आपको पार्ट बता रहे हैं। जो आपकी पिट्यूटरी है, ये यहाँ पे पिट्यूटरी शो हो रही है, ठीक है। ये जो पिट्यूटरी है
ये क्या रिलीज करती है? 2 हार्मोन, FSH और LH। जो FSH है ये कहाँ पे जाके एक्ट करता है? सर्टोलाई सेल्स पे। ठीक है, अब अगर बहुत ज्यादा FSH रिलीज हो जाएगा, ये सर्टोलाई सेल बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएंगी, तो एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। ठीक है, अब अगर एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो क्या रिलीज कर देंगे ये सर्टोलाई सेल? इनहिबिन, जो क्या बोलेगी कि डिक्रीज करो FSH का प्रोडक्शन, तो FSH का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर LH क्या करेगा? लेडिक सेल्स पे जाके एक्ट करेगा, जो आपने यहाँ देखे थे। ठीक है, ये लेडिक सेल्स। अब ये जो लेडिक सेल्स है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन भी किसके जाके ऊपर एक्ट करते हैं? सर्टोलाई सेल्स के ऊपर। Then you have tail of epididymis, seminiferous tubules, efferent ductules, retitestes. ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये है आपके लेडिक सेल्स, जिनका दूसरा नाम क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अंदर। ठीक है, तो ये देखिए ये जो बना हुआ है ये क्या है? आपका ब्लड टेस्टिस बैरियर, और इसके अंदर जो सेल्स है ना वो कौन से सेल्स हैं? सर्टोलाई। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? इन बिटवीन आपका ब्लड टेस्टिस बैरियर के अंदर। क्यों? यही तो डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, सो दैट कि स्पर्म कैन हैव नरिशमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं स्पर्म के बारे में। स्पर्म, इसके जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसकी लाइफ स्पैन कितनी है? 24 आवर्स। हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है स्पर्म। ठीक है, नाउ ईच डे देयर आर 300 मिलियन स्पर्म्स व्हिच आर मैच्योर्ड। अब हम स्पर्म का ये डायग्राम है, आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्पर्म को हमने बांट दिया है 2 पार्ट में, हेड और टेल में। ये आप हेड देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेक के पास है इसका सेंट्रियोल। ये पोर्शन जो है आपका ये है एक्रोसोम, एंड इट क्वेश्चन आता है एक्रोसोम कवर्स हाउ मच एरिया? कवर्स द 2/3 एरिया ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, नाउ जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो इस मिडिल पीस के अंदर होते हैं। ठीक है, ये टेल है पूरी की पूरी, तो इस टेल के पार्ट ही है मिडिल पीस। ठीक है, नाउ ये माइटोकॉन्ड्रियाज हो गए आपके। देन वी हैव टर्मिनल डिस्क एट द एंड, देन वी हैव दिस होल टेल। अब इस टेल के भी पार्ट है एक्सियल फिलामेंट, एंड देन यू हैव एंड पीस। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियाज, टर्मिनल डिस्क, दिस वन इज सेंट्रियोल, and then you have your acrosome, and this is your nucleus. हेड के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस और एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या कंटेन करता है? आपके 2 हार्मोन्स, हाइड्रोलिनेज और प्रोटीएज। अब जो ये दोनों के दोनों हैं ये क्या हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में? कैसे? ये क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोलिनेज क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है आपकी आउटर लेयर ऑफ द ओवम को। ठीक है, देन आपका टेल की बात करते हैं। टेल के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, नेक, मिडल पीस, प्रिंसिपल पीस और एंड पीस। नेक कंटेन करता है आपका सेंट्रियोल, मिडल पीस के अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रियाज इन स्पाइरल अरेंजमेंट विच हेल्प इन एटीपी प्रोडक्शन, लोकोमोशन, मेटाबॉलिज्म। ओके, जो आपका स्पर्म है वो कौन सा सब्सटेंस को यूज करता है फॉर देयर फूड और नरिशमेंट? फ्रक्टोज। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है। Now your principal piece, that is the longest one, and then your end piece. Reproductive ducts in male. अब हम ducts के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो सर्टोलाई सेल्स हैं वो पुश करते हैं स्पर्म्स को और फ्लूइड्स को into seminiferous tubules, and they will push into retitestes, and then into efferent duct, and then into epididymis. अब epididymis से क्या क्या चीजें होती हैं? यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, स्टोर और मैच्योर होते हैं स्पर्म कहाँ पे? एपिडिडिमस में। साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन क्या है? एपिडिडिमस। एंड प्रोपेल द स्पर्म इनटू द वास डिफरेंस वो क्या है? एपिडिडिमस। ठीक है, सो जब तक सेक्सुअल अराउजल नहीं होता तब तक जो आपके स्पर्म्स है वो कहाँ स्टोर होते हैं? एपिडिडिमस। नाउ डक्टस एपिडिडिमस व्हिच इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज अनकॉइल्ड। इफ अनकॉइल्ड, सो डक्टस एपिडिडिमस 6 मीटर का होता है अगर आप उसको पूरा अनकॉइल कर दो। ओके, नेक्स्ट इज योर वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या होता है? ड्यूरिंग योर सेक्सुअल अराउजल इट ट्रांसमिट द स्पर्म्स फ्रॉम एपिडिडिमस टू यूरिथ्रा एंड इट स्टोर्स द स्पर्म फॉर सेवरल मंथ्स। ठीक है, देन क्वेश्चन इज, यहाँ से जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जब भी आप किसी का एनएसवी करते हो, नोज स्केलेटल वेसेक्टमी करते हो आप किसी का, तो किसी की भी अगर वेसेक्टमी होती है एनएसवी, ठीक है,
तो किसी की NSV होती है तो उसमें आपने पेशेंट को क्या बोलना है कि अप टू 3 months दे हैव टू यूज कॉन्ट्रासेप्शन, बिकॉज जो आपका वर्स डिफरेंस है इट विल कैरीज सम अमाउंट ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। सो यूज कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर 3 months आफ्टर डिसेक्टिंग। नाउ स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होती है? देयर आर सम स्पॉटिंग स्ट्रक्चर्स व्हिच आर वेन्स, नर्व्स एंड आर्टरीज। वेरोसील का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ स्क्रॉटम ड्यू टू डायलेटेड वेन्स। ओके, इजैकुलेटरी डक्ट्स, इजैकुलेटरी डक्ट्स क्या होते हैं? 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं एंड दे टर्मिनेट एट प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से जो क्वेश्चन आता है वो दो आता है कि जो यूरेथ्रा है वो कितने सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर इन मेल्स। और जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है फीमेल्स के अंदर कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। शॉर्ट ही है ना फीमेल्स में तो। ओके, मेल के अंदर जो आपका यूरेथ्रा होता है ना, इसके दो फंक्शन होते हैं, हमेशा पूछ लिया जाता है ये। तो यूरिन और सीमन दोनों के लिए कॉमन पाथवे होता है आपका यूरेथ्रा। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड के अंदर हमारे पास 3 आती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, कॉर्पस ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स कंटेन्स फ्लूइड एंड ऑल्सो फ्रक्टोज फॉर एटीपी प्रोडक्शन। जो मैंने बताया था आपको कि जो स्पर्म है उनको क्या चाहिए होता है? फ्रक्टोज चाहिए होता है। स्पर्म मोटिलिटी एंड वायबिलिटी थ्रू सेमिनल वेसिकल्स। 60% ऑफ सेमिनल फ्लूइड in semen is from your seminal vesicles. Now this seminal fluid contains clotting factor in semen. वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या होता है ये। नेक्स्ट इज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या होता है? एक डोनट शेप की ग्लैंड होती है एंड यू कैन से हाफ गोल्फ बॉल साइज होती है ये। The secretion from prostate is milky white and acidic in nature and it contains citric acid and proteolytic enzymes. Point to be noted, it contains proteolytic enzyme. Proteo means protein, lytic means तोड़ना, ठीक है, जो प्रोटीन को तोड़ दे ऐसे एंजाइम्स होते हैं इसके पास। तो एग्जांपल क्या है? PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, लाइसोजाइम, हाइड्रोलोनेज, ठीक है। नाउ सेमिनल प्लाज्मा, ये जो इसका सेक्रेशन होता है उसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। दिस इज एंटीबैक्टीरियल, सो इट कंसिस्ट ऑफ 25% ऑफ सीमेन। दैट मींस जो 25% ऑफ सीमेन है वो आता है प्रोस्टेट से, ठीक है। नाउ bulbourethral glands, which is also known as corpus gland. It is a pea-sized gland. It is alkaline in nature. Okay, this one was acidic in nature and this one is alkaline in nature. It neutralizes the pH due to urine. Okay, ये क्यों important है? जो आपका pathway है that is common for urine plus for semen. So अगर pathway common है तो जो urine होता है आपका slightly acidic होता है, semen है it should be basic in nature. Your sperms need basic medium, ठीक है। अगर उनको एसिडिक मीडियम मिलेगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो टू न्यूट्रलाइज दैट पीएच वी हैव योर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सो इनका फंक्शन क्या होता है? ये ल्यूब्रिकेट करता है यूरेथ्रा एंड पेनिस को सो दैट इट विल प्रिवेंट इंजरी ड्यूरिंग कॉइटस एंड दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन इरेक्शन। दैट मींस जो सिक्रीशंस है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की दे विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली ऑन इरेक्शन। इट डज नॉट कंटेन एनी स्पर्म्स, ओके, does not contain any sperms. नेक्स्ट इज सीमेन। अब हम सीमेन के बारे में बात करते हैं, जो हमने देखा था कि 60% सेमिनल वेसिकल से आता है, 25% आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है, ठीक है। ओके, सीमेन, सीमेन किससे बना होता है? स्पर्म्स प्लस सेमिनल फ्लूइड से। सेमिनल फ्लूइड्स क्या होते हैं? जो यहाँ से आते हैं आपके, ठीक है। अब जो इसका अमाउंट कितना होता है? 2.5 to 5 ml पर इजैकुलेशन, मतलब एक इजैकुलेशन में 2.5 से 5 ml आता है। पीएच कैसा होता है? बेसिक होता है। मैंने बताया था आपको सीमेन कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है आपके पास में? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन। ओके, नाउ वी हैव 50 to 150 मिलियन स्पर्म्स पर ml। 1 ml के अंदर 50 से 150 मिलियन स्पर्म होता है। तो 5 ml को आप इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, इतने मिलियन, और डेली कितने बनते हैं आपके? 300 मिलियन, ठीक है। नाउ इनफर्टिलिटी आप कब बोलोगे? अगर 15 मिलियन पर ml से कम स्पर्म्स है आपके, तो जो सीमेन होता है वो जब इजैकुलेट होता है सो इट क्लॉट्स इन 5 मिनट्स। क्यों? ड्यू टू द क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ से आता है? सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू, ठीक है। ओके, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, इसका काम क्या होता है? ये क्या कर देता है? क्लॉट बना देता है, और 10 से 15 मिनट के बाद ना वो जो क्लॉट है वो रीलिक्विफाई हो जाता है। मतलब क्लॉट बना और वो वापस से लिक्विड बन गया, ठीक है। लिक्विड क्यों बना? ड्यू टू पीएसए एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो दोनों काम हो गए, पहले तो उसका क्लॉट बना और फिर क्लॉट ही रीलिक्विफाई हो गया। इससे हुआ क्या? इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ
कि समटाइम्स बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट जो आपके स्पर्म्स है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, अगर वो लिक्विड में ही रहे तो। सो कि वो वायबल रहे फॉर लॉन्गर पीरियड, इसके लिए जो क्या होता है क्लॉट बन जाता है, एंड आफ्टर 5 मिनट्स वो क्या होता है रीलिक्विफाई हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बोयूरेथ्रल सेमिनल फ्लूइड्स, इनका फंक्शन। तो जो प्रोस्टेट होती है वो मिल्की वाइट होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो सीमेन है वो व्हाइटिश कलर का होता है। बल्बोयूरेथ्रल की वजह से वो स्टिकी हो जाता है, ठीक है। और सेमिनल फ्लूइड का जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन का है मेनली, सो इट प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, प्रोटेक्शन एंड एसिडिक प्रोटेक्शन फ्रॉम एसिडिक एनवायरमेंट। नाउ व्हाट इज हीमोस्पर्मिया, ये एक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है ब्लड इन सीमेन। नेक्स्ट इज योर पेनिस। पेनिस इज अ कॉमन पाथवे फॉर योर यूरिन एंड योर सीमेन, ठीक है। बॉडी ऑफ पेनिस, इट हैज 3 cylindrical masses, tunica albuginea, corpus corpora cavernosa, corpus spongius penis, ठीक है। ये ही जो होता है corpus spongius penis, यही इरेक्टाइल टिश्यू होता है, एंड इट कीप्स द यूरेथ्रा ओपन ड्यूरिंग इजैकुलेशन, और ये क्या करता है यूरेथ्रा को ओपन रखता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन। ओके, नाउ डिस्टल एंड ऑफ corpus spongiosum, it has acorn shape which is known as glans penis, and over that glans penis we have this forescreen, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं prepuce. At distal there is a slit like opening which is known as urethral orifice. Now third part is your root of the penis. Root of the penis we have 2 parts, bulb and crura. Now fourth one is weight and support of the penis. The support is through your fundiform ligament and your suspensory ligaments. यहाँ से जो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है। पैरापियाज्म किसे बोलते हैं, इजैकुलेशन किसको बोलते हैं, एमिशन किसको बोलते हैं, सारी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। पैरापियाज्म का मतलब क्या होता है, पर्सिस्टेंट एंड यूजुअली इट इज पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द इरेक्ट पेनिस, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरापियाज्म। दैट मीन्स कि पेनिस तो इरेक्ट होगा लेकिन स्वेलिंग होगी, उसको पेन होएगा, दैट इज नोन एज पैरापियाज्म। इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है, सीमन थ्रोन आउट ऑफ द यूरेथ्रा to the external environment, उसको बोलेंगे आप ejaculation. And ejaculation is due to sympathetic nervous system. The smooth muscles of urethra and the sphincter will close and it will prevent urine to come. Now next is emission. Emission का मतलब क्या होता है, discharge of small amount of semen before ejaculation. This is known as your emission. Erection of penis. Because of sexual stimulation, the nerve fibers from your sacral portion of spinal cord, they will trigger the erection and stiffness of the penis. Now the parasympathetic nervous system, it will release nitrous oxide and that will lead to smooth muscles relaxation, and because of that the blood vessels will dilate and there will be large amount of blood to the erectile tissues. Now penis is erected. Okay, हुआ क्या इस पूरे चैनल के अंदर, पेनिस इरेक्ट हुआ कैसे, जब ब्लड आया इरेक्टाइल टिश्यू के पास। ब्लड कहाँ से आया, जब ब्लड वेसल्स ने डायलेट किया, और ब्लड वेसल्स कब डायलेट होंगी, जब आपकी स्मूथ मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी, ठीक है। स्मूथ मसल्स रिलैक्स कब करेंगे, जब उनको क्या मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड किसकी वजह से आएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. I hope it's been clear to you guys. And if you like this video, if you found this video informative, please do like it, share it and subscribe to my channel. Thank you.